आप सब लोग बालू गिट्टी मोरंग से भरी हुई ट्रक टाली जरूर देखी होगी, लेकिन उस ट्रक टाली में कितनी मात्रा में बालू गिट्टी मोरंग भरी है, इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। या हमारे पास कोई खेत है जिसकी हमको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, लेकिन उस खेत का हम आयतन निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और कैसे निकालेंगे। या बालू गिट्टी मोरंग से भरी हुई ट्रक टाली का हम लोग आयतन निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। आज हम लोग अपने मैथ की इस क्लास में इसी टॉपिक आयतन और क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। हाय एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम लोग अपने आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे। साथ ही साथ हम आयतन और क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न घन से रिलेटेड है कि एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है। क्या दिया गया हमको? घन का आयतन दिया गया है 1331 सेमी क्यूब और इसकी भुजा तथा इसका संपूर्ण पृष्ठ हमको क्या निकालना है? इसकी भुजा निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो ये एक घन है जिसका हम इसकी भुजा को मान लेते हैं कि ये घन है, इसकी प्रत्येक घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो घन की भुजा की हम मान लेते हैं कि ए है, घन की प्रत्येक भुजा ए है। तो घन के आयतन का फार्मूला होता है घन का आयतन। घन का आयतन का फार्मूला होता है, हम लोग ए माने हैं भुजा को, तो होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब तो भुजा क्यूब, तो हम भुजा को क्या माने हैं? ए माने हैं। ए क्यूब हमको घन का आयतन कितना दिया है? 1331 सेमी क्यूब दिया है। तो यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे, तो हम 1331 का घनमूल निकालेंगे। तो हम इसको हल करेंगे 1331 को, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 का मान होता है 1331। तो ए का मान क्या हुआ? ए का मान 11 सेमी। हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? हमको इस क्वेश्चन में भुजा निकालना था और संपूर्ण पृष्ठ। तो हमको भुजा प्राप्त हो गई, तो हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो हमको भुजा कितना प्राप्त हुआ है? 11 सेमी। तो 11 स्क्वायर कर लेंगे, इसको हम ऐसे अलग कर लेते हैं। तो 6 इंटू 11 स्क्वायर होता है 121। अब हम 6 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 के 6 7, क्या आया? 726 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी। हमको क्या निकालना था? संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना था घन का और भुजा भी निकालनी थी। तो सर्वप्रथम हम लोग भुजा निकाले हैं, इसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाले हैं। तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्या निकल के आया है? संपूर्ण पृष्ठ निकल के आया है 726 वर्ग सेमी और भुजा निकल के आई है 11 सेमी। हमको इस क्वेश्चन में आयतन दिया था और भुजा और संपूर्ण पृष्ठ पूछा था। तो यहाँ ए का मान क्या निकल के आया? भुजा का 11 और संपूर्ण पृष्ठ 726 वर्ग सेमी। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 सेमी भुजा। क्या दिया है? 10 सेमी भुजा वाले दो घन। 10 सेमी भुजा के दो घन हैं, उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमको? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें कहा गया है कि दो घन थे, दो घन हैं, उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। जो दो घन हैं उनके संलग्न फलकों को हम जोड़ेंगे तो एक घनाभ बनेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो ये घनाभ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पूछा है। तो घनाभ का लंबाई क्या होगी? लंबाई होगी, जब दो घन जुड़े थे तो हमको लंबाई क्या होगी? लंबाई यल मानते हैं हमको, 2 इंटू भुजा, जो घन की भुजा थी वो होगी, और चौड़ाई भी मानेंगे, चौड़ाई होगी जो भुजा थी 10 सेंटीमीटर और लंबाई क्या होगी? 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 सेमी। लंबाई 20 सेमी होगी
और चौड़ाई 10 सेमी होगी और ऊंचाई भी 10 सेमी होगी। 10 सेमी। हमको क्या निकाला है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो हम लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान इसी में रखेंगे। 2 इंटू लंबाई कितना है 20 इंटू चौड़ाई कितना है 10 प्लस चौड़ाई 10 है, ऊंचाई भी 10 है, प्लस ऊंचाई 10 है, लंबाई 20 है। तो हम इसको हल करेंगे। 20 का 10 से गुणा करेंगे 200 प्लस 10 का 10 से गुणा करेंगे 100, 10 का 20 से गुणा करेंगे 200। अब इसको हम जोड़ लेंगे 200 200 401 500 500 तो कितना आएगा 1000 वर्ग सेमी। क्या आया? घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था 1000 वर्ग सेमी आया है। हमको क्या निकालना था? 2 घन थे 10 सेंटीमीटर के, दोनों के संलग्न फलकों को मिला के एक ठोस आकार बनाया जाता है। जो ठोस आकार होता है वो घनाभ का होता है। तो हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। हम मान रख के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का हल किए तो क्या निकल के आया? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेमी। घनाभ जो हमको घनाभ प्राप्त हुआ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेमी। अगर हमको घन का आयतन पूछे, घनाभ का आयतन अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, आयतन पूछा जाए तो हमको क्या करना है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम तीनों से गुणा कर देंगे तो घनाभ का आयतन हमको प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक ठोस पाइप का व्यास। हमको ठोस पाइप का व्यास दिया है 4 सेमी है तथा उसकी लंबाई, जो पाइप है उसकी लंबाई भी दी गई है 20 सेमी। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या निकालना है? पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन। तो क्या क्या हमको दिया? ये एक बेलन है, इसकी जो ये इसको आर कहते हैं त्रिज्या है और ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कहें या लंबाई कहें। तो हमको क्या दिया है? हमको यहाँ से व्यास दिया है, पाइप का व्यास दिया है। व्यास को हम डायमीटर कहते हैं, इसको डी से करते हैं निरूपित। क्या है? 4 सेमी दिया है, व्यास 4 सेमी दिया है। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे आर। तो त्रिज्या कैसे निकलता है? व्यास का आधा होता है, व्यास को हम 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या आएगी। तो त्रिज्या कितनी निकल के आई? 2 सेमी। त्रिज्या 2 सेमी निकल के आई है। और जो लंबाई है वही वही उसी को हम ऊंचाई मानेंगे। लंबाई है कितनी दी है? 20 सेमी। इसको हम ऊंचाई भी मान लेंगे, ऊंचाई। तो हमको क्या निकालना? धातु का आयतन। जो धातु का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। तो धातु का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन। जो धातु का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन। और बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर का मान हमको क्या मिला है? 2 स्क्वायर लिख देंगे। एच क्या है? 20 है। अब इसको हम हल करेंगे। पाई 2 का स्क्वायर 4 होगा इंटू 20 कितना आया आयतन? 80 पाई सेमी क्यूब। तो जो बेलन का आयतन निकल के आया है 80 पाई सेमी क्यूब। ये जो हमको दिया था एक ठोस पाइप जिसका व्यास दिया था 4 सेमी, तो व्यास से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। जो लंबाई है
उसी को हम लोग ऊंचाई मानेंगे। तो हमको क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में हमको आयतन निकालना था। जो धातु का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। तो बेलन के आयतन फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच को हम इसी में आर स्क्वायर एच का मान रख के निकालें तो क्या आया, बेलन का आयतन या धातु का आयतन कितना आया, 80 पाई सेमी क्यूब। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी दिया गया है, ऊंचाई 12 सेमी दी गई है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो हम इसकी त्रिज्या कितनी दी है, ये है शंकु, इसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेमी और इसकी ऊंचाई दी गई है 12 सेमी। तो हमको क्या निकालना है, इसी की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग यल मान लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई क्या मान लेते हैं, आर दिया गया हमको 3.5 सेमी और एच दिया गया है 12 सेमी, 12 सेमी। तो माना तिर्यक ऊंचाई, माना हम लोग तिर्यक ऊंचाई को, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग यल मानेंगे। तो पाइथागोरस के नियम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, गोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो यल होगा, यल इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमको एच पता है, एच कितना है 12 दिया है, तो 12 स्क्वायर प्लस आर कितना दिया है 3.5 स्क्वायर। अब हम लोग इस पर मान रखेंगे, अंडर रूट 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस इसको हम क्या कह रहे हैं, इसका दशमलव हटा के भिन्न में बदल देंगे तो 35/10 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो क्या आया 144 प्लस इसका 7/2 आया, क्या आया 7/2 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको हल करेंगे, अंडर रूट 144 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर होगा 49, 7 का स्क्वायर 49 अपान 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो फिर अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 144 से, तो 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 1 17, 4 के 4 5 प्लस 49। इसको हम हल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 6 15 7 4 11, एक बार क्या निकल के आया, अंडर रूट 625/4। अब हम इसको हल करेंगे तो 625 किसका वर्गमूल होता है, 625 25 का वर्गमूल होता है और 4 जो होता है वो 2 का वर्गमूल होता है। हमको क्या मिला, तिर्यक, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या मिली, तिर्यक ऊंचाई मिली 25/2 या हम इसको लिख देंगे 12.5 सेमी तिर्यक ऊंचाई। इसको भी हम मान सकते हैं और ज्यादा सरलीकरण करेंगे तो ये वाला इसका आंसर होगा। हमको तिर्यक ऊंचाई जो हम यल माने थे, हमको यही यल का मान निकालना था। यल का मान क्या निकल के आया है 12.5 सेमी। हमको इसका त्रिज्या दिया था और ऊंचाई दी थी, तो हमको तिर्यक ऊंचाई पूछी थी। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला हम लगाएं और ये 4 के मान से हम इसकी तिर्यक ऊंचाई का मान निकाले। अगर हमको पूछता इसी में शंकु का आयतन पूछता, तो शंकु आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उम्मीद करती हूँ आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1/2 सेमी व्यास के गोले का पृष्ठ क्या है, 1/2 सेमी व्यास का एक गोला है, उसका पृष्ठ निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। एक गोला है जिसको हमका व्यास दिया है 1/2,
तो गोला है ये, इसका व्यास क्या है दिया गया है 1/2 दिया गया है। तो हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। व्यास क्या दिया गया है गोले का? गोले का व्यास दिया गया है 1/2 सेमी। तो अभी बताए थे त्रिज्या कैसे निकाल लेंगे। r बराबर गोले का आधा होता त्रिज्या, तो 1/4 सेमी। त्रिज्या क्या निकल के आई? 1/4 सेमी। तो गोले का पृष्ठ क्या होता है? गोले का पृष्ठ निकालना है। गोले का पृष्ठ हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? ये गोले का पृष्ठ निकालना था इसी को। तो गोले का पृष्ठ का फार्मूला होता है 4πr²। तो हम इसको हल करेंगे। 4π r का मान क्या आया? 1/4 का स्क्वायर आया। 4π स्क्वायर होता है तो 1/4 इंटू 1/4 हम इसको लिख सकते हैं। तो हम 4 से 4 डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? π/4। गोले का पृष्ठ क्या निकल के आया? π/4 वर्ग सेमी। हमसे क्या पूछा गया था? गोले का पृष्ठ पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि 1/2 सेमी व्यास का एक गोला है और उस गोले का पृष्ठ क्या होगा। तो व्यास था तो हम व्यास से त्रिज्या निकाले हैं। व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो हम त्रिज्या निकालें। फिर गोले के पृष्ठ का ये फार्मूला है 4πr²। इसमें r का मान रख के हम लोग हल किए तो गोले का पृष्ठ क्या निकल के आया? π/4 वर्ग सेमी। ये गोले का पृष्ठ निकल के आया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम प्रश्नों की श्रृंखला के साथ नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।